नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मेरे साथ बाबा मौजूद हैं जो कि आज़ादी के समय से ही उन्होंने भाग ली थी। और अभी मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ पर इस आश्रम में रह रहे हैं। बाबा, आप सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, हमारी सुख सुविधा तो उसी दिन छूट गया कि जिस दिन मैंने गांधी जी के पीछे पीछे चल दिया था। मुझे अपने मरने का एहसास तो उसी दिन हमने सीख लिया था। कब गांधी जी के पीछे पीछे? 47 में जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। वो मसौढ़ी जैसी भलुआ जा कर के रेलवे गुमटी पर से हम लोग को रिटर्न कर दिए थे। मैं नजमा ग्राम से चला था, वहाँ ममुहर था, वहीं हम स्कूल के विद्यार्थी भी थे। तो वहाँ से भलुआ गांव तक गुमटी तक गए और जितने भी बच्चे थे सबों को उन्होंने रिटर्न कर दिए थे, क्योंकि उनको लोगों को आगे जाना था। चंदापुरी जी भी उस अथी में आगे अगुवाई कर रहे थे। अब 47 को जोड़िए, 7 और 10 17 करीब 22-21 का हो गया होगा। जो आप चित्र में देख रहे हैं वही हूँ न। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। गांधी जी से आप मिले थे कब पहली बार? हाँ, पहली बार वही टाइम में उनसे मिलने का मौका मिला। उनका चरण स्पर्श करने का नदमा तालाब के निकट किस साल? अच्छा, 1947 में। उनसे मिला। उसके बाद फिर हम गांधी जी से नहीं मिल पाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से भी 51 के बाद आने के बाद फिर जो वो गए तो दोबारा हम उनसे नहीं मिल पाए, इसलिए कि वो रहे नहीं, छोड़कर चल दिए। तो ये स्थिति रही। काफी दुखद ये सूचना जब ये सुने होंगे तो काफी दुखद। जी 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 जी, दुख की तो भावना आज भी उमड़ा हुआ है कि घर द्वार परिवार छोड़ करके आज भी मैं टीन का छोनी में हूँ। इसलिए हूँ कि हमारे गरीब जो है, जो भूमिहीन है, उसकी हालात कैसा है। मैं तो कम से कम टीन छा के हूँ, हमको कोई इधर उधर करने नहीं आता है, लेकिन उसको रोड पर से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर जा कभी उधर जा करता है। तो ये तो बहुत दुखद बात है। उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। हाँ, लेकिन एक वो चीज़ पर ध्यान भी करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक जगह अगर मकान है, अगर दूसरे जगह भी मकान के रूप में बना के रहना चाहता है तो उस आदमी पर भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को दो और किसी के एक भी नहीं। जिसके पास वास्तुतः में लाचारी है, नहीं है, उसका पहले जैसे कि इंजाम हो। हमारी अपनी राय है कि नहीं, पर दबाव नहीं है, न कोई सरकार पर हमारा उंगली, क्योंकि ये सरकार तो ढेर बदल गया। मैं कांग्रेस से चला तो आज कांग्रेस ई तक के पहुंच गया। तो सरकार तो बहुत सा देखा हमने, लेकिन कर्तव्य देश के प्रति कितने श्रद्धावान हमारे आज के नेता लोग हैं, उनको हमें देखना है, वो क्या करना चाहते हैं। आज ये सरकार कैसे है? ये सरकार, हाँ, एक मामला में ठीक इसको मानेंगे कि इन्होंने वादा किया था विकास। तो विकास का काम जब हम बिहार का टूल में कभी कभी लोग ले जाते हैं, जाता हूँ तो ये देखता हूँ और उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई इस तरह की राह तो नहीं बाबा, ये नीतीश जी के शासन काल में यह बना है। तो विकास का तो जरूरी है और विकास का काम कर भी रहे हैं, तो इसके लिए हमें दुख नहीं है। विकास होनी चाहिए था, यह काम और पहले होना चाहिए था। अगर पहले हुए होता तो आज ये आदमी दूसरा काम करता, दूसरे चीज़ का विकास के काम में करता। इन्होंने जब ये पटना के धरती पर कोई
प्लेटफार्म पर ही बौद्धिस्ट नजर आता था। आज लोग पटना के धरती पर चलते हुए बौद्धिस्ट लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी पाटलिपुत्र के धरती से विश्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया। आज बौद्ध धर्म को मानने वाला लोग बहुत आगे चला गया, हम पीछे के पीछे हैं। क्यों? हमें जाते वक्त लोगों ने जो हमारी मातृ लौंगेज था उसको जलाया गया, जिसका साक्ष्य नालंदा है सामने। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से आज भी जाना जाता है। तो हमें तो उन्हें मार दिया गया। अगर किसी को मार देना है तो उसको जान मत मारो, उसका शिक्षा को मार दो। अगर उसका शिक्षा मर जाएगा तो उसका सोच मर गया। जब सोच मर गया तो उसका विकास मर गया। अब विकास मर गया तो मरा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं शिक्षा भी तो ऊपर की ओर। हाँ, जहाँ शिक्षा बढ़ा है वहाँ भी अभी हमारे लोग से चोरी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके परिवार वाले वो लोग आपके साथ नहीं रहते हैं? नहीं। आप अकेले यहाँ खाना वगैरह? हाँ, हमारे एक पोता पटना नगर निगम का एक सुपरवाइजर है जिसका चंदन सैनी नाम है, वो यहाँ रहता है। जी। उनके परिवार वाले भी कभी कभी आ जाते हैं। इसी हाँ, इसी रूम कभी में। जाइएगा? हमारा तो जैसे कि उस तरफ में रहने का है, आप देख लीजिए। वो भी जिस तरह से हम रहते हैं वो भी उसका मुआयना कर लीजिए। सारा हमने ऐसो आराम खुशी थोड़ा इधर का ये धोती अगर ले। हमने जो भी कुछ किया और करना चाहते हैं समाज के लिए। समाज जब आगे बनेगा तो हमारे परिवार भी आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि बाबा 1947 के समय जो डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, उस समय उन्होंने सारे कुछ नज़ारे देखे थे कि किस तरह से लोग परेशान हुए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनका पूरा परिवार है, हालांकि सब लोग ऊंचे पोस्ट पे हैं, जॉब भी करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा जो हैं वो पिछड़े जाति का उत्थान के लिए वो यहीं रह रहे हैं कि अगर वो लोग गरीबी तबके से रह रहे हैं तो मैं भी उसी तरह से जीवन यापन करूंगा। आपने देखा भी कि उन्होंने किस तरह से किस माहौल में रह रहे हैं और खुद ही खाना पीना बना रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।